क्योंकि इससे पहले उसे साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से मालूमात मिली थी। उसे पता चला कि शो जी के आसपास युआन काओ लेवल का लड़का है, इसीलिए वो सामने नहीं आई। बस जब उसने देखा कि शो जी के जोड़ों में दर्द है तो उसने चुपके से दवाएं खरीदकर हॉस्टल वार्डन के दरवाजे पर रख दी। मगर उन जानी पहचानी दवाओं को देखकर शो जी को फौरन चन लोजाओ याद आई और उसने बारिश में भीगते हुए स्कूल में उसे तलाश करना शुरू कर दिया। हत्ता कि उसे पैगाम भेजने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो पैगाम भेजने लगी उसे साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि उनका प्रचार डिपार्टमेंट में अपना खुफिया बंदा है और चूंकि शो जी चन लोजाओ की दोस्त है तो इसका ख्याल रखना लाजमी है। मगर साइंस डिपार्टमेंट चन लोजाओ को समझ नहीं सका। अगर वो पसंद करती है तो फिर वो अपने जज्बात को क्यों दबाती है, यहां तक कि दवाएं भी किसी और के नाम से देती है। लेकिन सिर्फ चन लोजाओ ही जानती थी कि उसकी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह यह थी कि वो नहीं चाहती थी कि शो जी उसकी वजह से फिक्रमंद हो, और जहां तक शो जी का ताल्लुक है वो उससे शायद कुछ ज्यादा ही चाहती थी। महज आम सी मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसी मोहब्बत जो मुनफरिद हो, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अगर चाहे इस स्कूल में चन लोजाओ का कोई निशान नहीं है मगर किसी भी वक्त शो जी उसे याद कर सकती है। लेकिन चन लोजाओ जैसे गायब हो गई हो, कोई खबर ही नहीं। इसलिए उसने अकेले में जो यांगची से मुलाकात की, शायद चन लोजाओ की झलक वहां से मिल जाए। मगर हैरत की बात यह थी कि जो यांगची को भी जांगयू के तबसरे का पता था। तुम्हें जांगयू के बारे में कैसे पता चला? मेरे भी जराए हैं। चन लोजाओ ने तुम सबको, उसने बस कहा था मेरी नजर रखना, कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।